हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। जैसे कि हम अपने एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली बेसिस पर हम आपके लिए मल्टीपल पीवाईक्यू सेशंस लेके आते हैं। आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं। कल से आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम ज्योग्राफी की चीज़ें तो कवर कर ही रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से आपकी इकोनॉमिक्स के भी पीवाईक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी सचिन सर कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी आपकी कंटिन्यू होती रहेंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कई जगह से पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, इसी साथ में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी ही कल हम अपना एक फ्री मॉडल टेस्ट कहा जाए तो लॉन्च करने वाले हैं और उसी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फ्री टेस्ट देने को मिलेगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकें, इवेलुएट कर सकें। उसी के साथ साथ कल हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर भी लेके आएंगे जिसमें आपका एसएससी के बेसिस पर पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा 100 क्वेश्चन का। और उसी पूरे के पूरे मॉडल पेपर में इसका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब पर आएगा और इसके बेसिस पर आप ये इवेलुएट कर सकते हैं कि आपको अपनी पैटर्न 15 मिनट के अंदर क्वेश्चंस के ऊपर कैसे काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। और यहाँ पर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास आपकी होने वाली है, जैसा कि हमने कल बोला था, ये होने वाली है आपकी इंडियन सॉइल्स के ऊपर, यानी कि भारत की मिट्टियों के ऊपर, इंडियन सॉइल्स के ऊपर होने वाली है आज की क्लास। तो इंपॉर्टेंट सॉइल्स के बारे में देखेंगे, जिनके बारे में हमारी क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और एसएससी इन काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब सॉइल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स भी जिनके बारे में हम बताएंगे जहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो आज का पहला सवाल देख लेते हैं। Which soil type covers the largest area in India? इंडिया के अंदर वह कौन सी टाइप की मिट्टी है जो कि लार्जेस्ट एरिया कवर करता है? तो इंडिया के अगर हम सॉइल की कैटेगरी की बात करें तो एज पर द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग टोटल 8 टाइप्स की सॉइल्स को क्लासीफाई किया गया है इंडिया के अंदर। और इनमें मैक्सिमम नंबर का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो एलोवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये आपकी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी है। अब मिट्टी शब्द का भी मतलब समझ लीजिए, हिंदी में हम मिट्टी को मृदा बोलते हैं, उर्दू में हम मिट्टी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी ब्लैक सॉइल, लेटरल सॉइल, रेड सॉइल, इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं। तो इंडिया के अंदर एलोवियल सॉइल्स कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इट बाइट स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, रिवर्स, वैली एंड कोस्टल डेल्टानिक प्लेन्स में हमें देखने को मिलती है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में। और ये जो आपकी एलोवियल सॉइल है, ये एलोवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है आखिरकार? तो जब नदियां अपने साथ में पहाड़ों से बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं और एक वो नई लेयर बना देती हैं, और यही आपकी एलोवियल सॉइल क्या होती है, हाईली फर्टाइल मिट्टी होती है और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा खेती हमें देखने को मिलती है इंडिया में। एलोवियल सॉइल्स के 2 टाइप या 3 टाइप हम इनको कह सकते हैं, जिनके बारे में आपने देखा होगा, जिनको हम भांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो खादर क्या है आपका? खादर इसकी न्यू एलोवियल सॉइल है, जब नदियां पहाड़ों से मैदानों की तरफ आती हैं और बहुत सारा, जैसे कि हम हिमालयस की बात करें तो हिमालय के शिवालिक कैसा है, काफी ज्यादा न्यूअर माउंटेन है और ये काफी अभी सॉफ्ट माउंटेन कैटेगरी में आता है। तो जब नदियां शिवालिक ऐसे पहाड़ों से निकल के आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा रॉक सेडिमेंट पहाड़ों का लेके चली जाती हैं और इन सब में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी फसल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो ये लेके आती हैं वो एक नई लेयर मिट्टी के ऊपर बना देती हैं, उसी को हम बोलते हैं खादर, या कहा जाए इसको न्यू एलोवियल भी बोला जाता है, ठीक। और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, इसके ऊपर आपके बहुत सारे वीट, धान, इन सब की खेती की जाती है और ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेगुर और ब्लैक कॉटन सॉइल? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको हम रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं? अब देखिए, काफी ज्यादा अमाउंट में हमको मिलती है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। इसके अलावा हम इसको कॉटन सॉइल या कपास की मिट्टी भी बोलते हैं।
कपास मिट्टी भी इसको बोला जाता है। तो अगर ब्लैक सॉइल के नाम ब्लैक सॉइल दिया गया हो या रेगुलर सॉइल दिया गया हो या कॉटन सॉइल दिया गया हो तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ब्लैक सॉइल होगा। अब ब्लैक सॉइल आपकी काफी फेमस है, किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर इस सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन के लिए और ब्लैक सॉइल से एसएससी फार्मासिस्ट में एसएससी के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन की खेती करने के लिए सबसे ज्यादा कहा जाए फेवरेट या इस कंडीशन में कॉटन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। और ब्लैक सॉइल आपकी बनती किससे है? ब्लैक सॉइल आपकी बनती है वॉल्केनिक, जो आपका मैग्मा होता है उस मैग्मा के जब अपक्षय होता है उसके फॉर्मेशन से ये हमको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल इज कॉमनली कॉल्ड रेगुलर और ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज फेमस फॉर द मॉइस्चर रिटेनिंग नेचर एंड आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। एक चीज और याद रखिएगा, जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर हाई वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है, यानी कि पानी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ये एब्जॉर्ब करके रख सकती है। हाई वाटर एब्जॉर्बिंग पावर कैपेसिटी भी कह सकते हैं, कैपेसिटी होती है। और जब ये क्या होती है आपकी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, थोड़ी चिपचिपी मिट्टी हो जाती है और जब ये सूख जाती है यानी कि वाटर इससे हट जाता है तो ये सॉलिड और हार्ड हो जाती है मिट्टी आपकी, सॉलिड और हार्ड हो जाती है। और इसी मिट्टी के साथ में क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि मिट्टी के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं, बहुत सारे अगर मान लेते हो क्रैक पड़ जाते हैं मिट्टी के ऊपर, देखने को मिलता है। हमें लैंड के ऊपर आपने फोटोज कभी देखा हो जब सूखा पड़ता है तो क्रैक पड़ जाते हैं, तो ये जो क्रैक वाली मिट्टी है ये भी आपकी ब्लैक सॉइल है। क्रैक पड़ जाते हैं मिट्टी के अंदर, वो भी आपकी इसी मिट्टी के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच सॉइल, जिसमें कहा जाए इज द मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप। अब यहाँ पे लिखा है ब्लैक सॉइल किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की जाने वाली हमारी जो सॉइल है, कपास की खेती जहाँ पर सबसे ज्यादा होती है वो आपकी कौन है? ये है आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। Best suitable for the cotton because it retain moisture for a long time and had good clay content. अगला सवाल, ब्लैक सॉइल इज ड्राइड मेनली फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ या वेदरिंग, इसको हम कह सकते हैं अपक्षय, किस पर्टिकुलर के वेदरिंग से बनती है? तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, जो हमारे वॉल्केनो है और वॉल्केनो का इरप्शन जब होता है और वॉल्केनो का जब इरप्शन होता है तो जो मैग्मा होता है और जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बेसाल्ट बनाता है, बेसाल्ट रॉक बनाता है। और यही बेसाल्ट रॉक क्या करते हैं आपके, जब बारिश होती नदियां आती हैं तो इस बेसाल्ट रॉक के क्या होने से, वेदरिंग होने से फॉर्मेशन होता है आपका किसका? ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल का। तो यहाँ पर पूछा गया किस किस पर्टिकुलर मेन चीज से बनती है, तो ये बेसाल्टिक लावा या बेसाल्टिक रॉक के फॉर्मेशन से या वेदरिंग से फॉर्म होती है आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा स्पेशली इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। जो डेक्कन आपका प्लेटू है उस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल, विच इंडियन सॉइल इज फेमस फॉर सेल्फ प्लगिंग नेचर। जैसा कि हमने बताया कि स्वतः अगर आपकी ब्लैक सॉइल है तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अगर जैसे कि हम खेत में कुछ भी बुवाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जुताई करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, जुताई करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉदिंग। उसके अंदर फ्लॉदिंग करते हैं। तो आपकी ब्लैक सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ या कहा जाए स्वतः जुताई कर सकती है, जुताई वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, तो वो आपकी ब्लैक सॉइल है। यानी कि सेल्फ प्लॉथिंग नेचर जिनके अंदर होता है, क्योंकि क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है आपका ब्लैक सॉइल के अंदर। ठीक, ब्लैक सॉइल इज डेवलप्स डीप क्रैक्स इन समर्स। दीज क्रैक्स नेचुरली लूजन सॉइल्स व्हाई इट कॉल्ड द सेल्फ प्लॉविंग प्रॉपर्टी एंड प्लॉविंग नेचर। अगला सवाल, द डार्क कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज मेनली ड्यू टू। आपका जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, उसका ब्लैक कलर जो है किस पर्टिकुलर वजह से होता है या उसकी कौन से कंपोजिशन की वजह से आपका ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है? तो हाई सॉल्ट कंटेंट, तो ये तो हमारी सॉल्ट कंटेंट होगा, तो सलाइन या एल्कलाइन नेचर की जो मिट्टी होती है वो इस पर्टिकुलर चीज में आ जाती है, जो हमें राजस्थान वगैरह के नेचर में देखने को मिलती है। क्वार्ट्ज वगैरह ये हमको पहाड़ी एरिया में देखने को मिलेंगे। लाइम स्टोन वाली भी आपकी लाइम वाली जो मिट्टी होती है उस सब में देखने को मिलेगा। जो आपका ब्लैक
एंड टाइटेनियम कंपाउंड्स का जो डिपोजिशन कंपोजिशन होता है ब्लैक सॉइल के अंदर, वो उसके कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से आपका ब्लैक कलर देखने को मिलता है। द डार्क कलर ऑफ द ब्लैक सॉइल इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम कंपाउंड। तो याद रखिएगा, ब्लैक कलर का जो ब्लैक मिट्टी का जो ब्लैक कलर होता है वो ड्यू टू आयरन और टाइटेनियम कंपाउंड्स की वजह से होता है। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर मेनली, अब जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनकी वजह से आपका फॉर्मेशन होता है किसका, रेड सॉइल का। अब जो रेड सॉइल है उसका रेड कलर किस पर्टिकुलर वजह से होता है, रेड कलर। ठीक, तो इसको आप और भी अच्छे से याद रख सकते हैं। आरबीसीज हमारी रेड कलर की होती हैं, आयरन को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और उनका आयरन ऑक्साइड या आयरन आयरन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे हम अपने फार्मेसी की लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से जो आपकी रेड सॉइल है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, रेड सॉइल गेट्स इट्स रेडिश ब्राउन कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। अब ठीक है, तो ये रेड कलर जो होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच सॉइल टाइप इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग इन हाई रेनफॉल रीजन। ऐसी कौन सी मिट्टी है, लीचिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें नीचे डिपोजिशन हो जाता है। सिंपल एक एग्जांपल से समझें, अगर आपने चाय या कॉफी ली है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि नीचे चाय के बाद में कुछ पर्टिकुलर छानने के बाद छोटे छोटे डिपॉजिट रह जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लीचिंग जिसमें आ जाता है कि आपके नीचे किसी का डिपोजिशन हो गया है। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जो क्या होती है, हाई रेनफॉल की वजह से उसके अंदर लीचिंग प्रॉपर्टी की वजह से कौन सी टाइप की सॉइल आपकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी लेटराइट सॉइल की, तो यहाँ पर सिलिका का डिपोजिशन लीचिंग की वजह से हो जाता है और फॉर्मेशन होता है आपका लेटराइट सॉइल का। और ये लेटराइट सॉइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेटराइट सॉइल जो है वो आपकी ब्रिक्स प्रोडक्शन में भी यूज होती है, ब्रिक्स प्रोडक्शन में भी यूज होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लेटराइल सॉइल फॉर्म इन एरिया हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। एक चीज याद रखिए, दो प्रॉपर्टी, लेटराइल सॉइल कब फॉर्म होगी, ऐसा एरिया जहां पर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक, और उसके साथ साथ वहां पर हाई रेनफॉल होता है। ठीक, हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, ऐसी जगह में फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जो आपकी लेटराइट सॉइल है वो किस पर्टिकुलर आपके क्या कहते हैं क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल देख मानी जाती है। तो लेटराइट सॉइल आपकी कैसी कैटेगरी की है, तो यहाँ पर टी और कॉफी का प्रोडक्शन हम हाईएस्ट अमाउंट में करते हैं। तो टी एंड कॉफी यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है। और ये क्या है, प्रॉपरली इसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअल करना पड़ता है, यानी कि खाद लगाना पड़ता है और इरीगेट सिंचाई करनी पड़ती है। और इसके बाद ही क्या करते हैं, प्लांट्स टी कॉफी के लिए सूटेबल बन जाती है। अगला सवाल, विच सॉइल इज सैंडी पोरस एंड कॉमनली फाउंड इन हॉट डेजर्ट रीजन। तो कौन सी ऐसी सॉइल है जो आपकी कैसी है, पोरस है, सैंडी है, बालू टाइप की मिट्टी है, तो वो किस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलेगी या फिर कौन सी रीजन की है। और इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, तो आपकी जो माउंटेन सॉइल है वो पोरस तो नहीं होती है, और आपकी जो पेटी सॉइल है, एरिड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो इसमें हमारा जो एरिड सॉइल है वो हमें देखने को मिलती है कैसी, पोरस है, और ये हॉट डेजर्ट्स में मिलती है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपको मिट्टी देखने को मिलती है डेजर्ट के अंदर, वो आपकी कैसी है, एरिड सॉइल है। और इसी एरिड सॉइल को हम कैसी, पोरस टाइप की, बालू जिसके अंदर बालू का कंटेंट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, वो टाइप की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल, विच सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फाउंड इन स्वाम्पी एरियाज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसी ऑर्गेनिक का, यहाँ पर एक चीज और आता है, ह्यूमरस या ह्यूमस अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो कोई भी जैसे कि एनिमल की डेथ हो जाती है और वो उसमें क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है, दबने के कारण जो उसकी एनिमल्स के डिपॉजिट्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड प्लांट वगैरह से भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी पैटी सॉइल की। पैटी सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलता है, और ये वाटर लॉग और मार्सी टाइप की होती रीजन में देखने को मिलते हैं। यानी कि जहाँ पर डेल्टा, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा की जो आपकी मिट्टी है वो कैसी है, पैटी सॉइल है, मार्शी है, यानी कि गीली मिट्टी है। ठीक, ये उस जगह पर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला सवाल, विच सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द हिमालयस रीजन एंड अदर माउंटेन्स रीजन। सिंपल सवाल है, हिमालयस और माउंटेन रीजन में हमें देखने को कौन सी मिलेगी, हमें माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक, चलो
अगला क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल इज स्पेशली कॉमन इन, जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया था, हमारे एलुवियल सॉइल आपके नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर डेल्टास के पास में सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को हमें मिलती है। अगला सवाल, विच सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। तो फर्टाइल सॉइल सबसे ज्यादा कौन सी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी एलुवियल सॉइल जो टाइप की कैटेगरी है वो आपकी कैसी है, हाईली फर्टाइल है, क्योंकि आपकी ये डायरेक्ट माउंटेन से बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है और ये एक नई लेयर, नई फ्रेश मिट्टी की लेयर बना देती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके फॉर द फर्टाइलिज्म, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आपकी कैसी है, सबसे ज्यादा रिगार्डेड मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। इट कंटेन पोटास, लाइम, एडुकेट ऑर्गेनिक मैटर फॉर द क्रॉप ग्रोथ। खादर, खादर कैसी है आपकी, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब आपकी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो एलुवियल सॉइल क्या है, नदियों के बहाव में बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं माउंटेन्स के और वो एक नई नई लेयर बना देते हैं। तो जो न्यू और फ्रेश लेयर मानी जाती है आपकी एलुवियल सॉइल की, न्यू हम कह सकते हैं फ्रेश लेयर ऑफ मिट्टी मानी जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। तो न्यू एलुवियम आपकी कैसी है, खादर, और जो ओल्ड एलुवियम है वो आपकी कैसी है, भांगर, यानी कि रॉक वगैरह के देखने को हमें मिलती है ये। ठीक, चलो अगला सवाल, सेम भांगर इज ओल्ड एलुवियम। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच करता है। ब्लैक टी के साथ में टी तो नहीं, ब्लैक कॉफी के ब्लैक सॉइल के साथ में आपकी टी नहीं होगी, यहाँ पर कॉटन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल कॉटन। अरिड में, सूखे एरियाज में, पुअर सैंडी एरियाज में राइस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, यहाँ बाजरा वगैरह का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेटराइट सॉइल कॉफी और टी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल मानी जाती है। अगला सवाल, विच सॉइल टाइप इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, कौन सी ऐसी सॉइल है जो आपकी कैसी मानी जाती है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस, ह्यूमस बोले तो ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। आपकी एलुवियल सॉइल, पेटी सॉइल, रेड सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, रेड सॉइल। ये आपकी कैसी है, पर्टिकुलर जनरल पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फेट, बिकॉज ये आपकी फर्टिलाइजर और इरिगेशन के बाद ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। रेड सॉइल का रेड कलर किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। चलो अगला सवाल, विच सॉइल टाइप इज फाउंड इन एरियाज विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो हमने अब देखा था कि आपके जहां पर अल्टरनेटिव हाई टेम्परेचर है, ठीक, और हाई आपका रेनफॉल हो रहा है, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, लीचिंग की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और यही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा फॉर्मेशन होता है हमारी लेटराइट सॉइल का। अगला सवाल, विच सॉइल इज बेस्ट नोन फॉर इट्स हाई वाटर रिटेंशन। अभी जस्ट हमने इसके बारे में बताया था कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसके अंदर हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो आपकी बहुत ज्यादा वाटर को रिटेन कर सकती है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एब्जॉर्ब कर सकती है, वो कौन सी आपकी पर्टिकुलर सॉइल है, रिटेंशन प्रॉपर्टी है। तो ब्लैक सॉइल इज द soil which having a high property, high absorbing water absorbing property, high water retention property, तो black soil is the correct answer। ठीक, which soil is often saline and infertile in dry region, कौन सी ऐसी सॉइल हैं जो आपकी कैसी हैं, सलाइन हैं, यानी कि उनकी एसिडिक पीएच देखने को मिलती है हमें, और वो पर्टिकुलर सॉइल या वो पर्टिकुलर मिट्टी कैसी मानी जाती है, आपकी इनफर्टाइल मानी जाती है। और ये कैसे रीजन में देखने को मिलेगी, तो डेजर्ट, डेजर्ट कैसा होता है, जहां पर कोई भी चीज जल्दी उगाई नहीं जा सकती, इनफर्टाइल एरिया होता है। और डेजर्ट में आपकी कैसे सॉइल देखने को मिलते हैं, अरिड सॉइल देखने को मिलती है, जबकि आपकी माउंटेन सॉइल काफी ज्यादा कैसी होती है, फर्टाइल होती है, जहाँ पर हम अपने ड्राई फ्रूट्स की खेती करते हैं, चाय वगैरह की खेती करते हैं। और इसके अलावा एलुवियल सॉइल तो हाई फर्टाइल नेचर की होती है। पैटी और मार्शी सॉइल में हाई ह्यूमस कंटेंट होता है और ये डेल्टा से फॉर्मेशन में बनती है, तो ये काफी ज्यादा फर्टाइल कैटेगरी की होती है। बट अरिड सॉइल कैसी होती है, आपकी लेस फर्टाइल होती है। अगला सवाल, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सॉइल, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपके लेटराइट सॉइल के, तो सिंपल सा आंसर आपका आना चाहिए फॉर्म बाय द लीचिंग प्रॉपर्टी, सिलिका की लीचिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये फॉर्मेशन होता है आपका लेटराइट सॉइल का। अगला सवाल, विच सॉइल टाइप इज ऑफन रेडिश एंड डेवलप फ्रॉम द क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब कौन सी ऐसी मिट्टी है जो आपकी रेड कलर की है,
तो जहां पर सिंपल सा वर्ड आपको रेडिश दिख जा रहा है और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर रेडिश और आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म से बन रही है तो कैसी होगी, रेड सॉइल होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अगला सवाल, विच सॉइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लो फर्टिलिटी अनलेस इम्प्रूव्ड बाय द मैनर्स एंड इरिगेशन, यानी कि खाद लगा के और सिंचाई करके आपकी कौन सी ऐसी वो है क्या कहते हैं मिट्टी जिसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, फर्टाइल बनाया जा सकता है, मैन्योर्स करके या फिर इरिगेशन करके। तो एलुवियल सॉइल तो अपने आप में कैसी है, काफी ज्यादा फर्टाइल है। खादर क्या है, उसकी न्यू फॉर्म है। ब्लैक सॉइल ऑलरेडी फर्टाइल होती है, कॉटन प्रोडक्शन की सबसे अच्छी होती है। बट लेटराइट सॉइल कैसी होती है, लीचिंग प्रॉपर्टी से बनी होती है, इसके अंदर फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम इसमें खाद और इरिगेशन करके क्या कर सकते हैं, इसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो लेटराइट सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपकी किससे बनती है, वॉल्केनिक रीजन से, वो आपकी बनती है ब्लैक सॉइल। मार्सी सॉइल डेल्टा फॉर्म्स में आती है। सैंडी सॉइल आपकी डेजर्ट में देखने को मिलती है, ये एरिड सॉइल होती है। ठीक, और यहाँ पर आपकी कौन सी होगी, रिवर डिपॉजिट के फॉर्मेशन से बनती है आपकी एलुवियल सॉइल। क्लियर है? चलो, तो ये थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सवाल जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए, और यहीं से एसएससी कई बार, देखिए आपके सॉइल से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपके सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स कितनी हैं। तो एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बेसिस पर 8 टाइप की सॉइल्स आपकी कंसीडर करी जाती हैं, और इन्हीं 8 टाइप के सॉइल्स के साथ में अगर हम देखें तो आपकी पहली हो जाएगी एलुवियल सॉइल, ठीक, इसके अलावा रेड सॉइल, ठीक, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, वॉल्केनिक जिससे बनती है आपकी, और इसके बाद में आपकी आ जाती है मार्शी सॉइल जिसको हम एरिड सॉइल वगैरह की कैटेगरी में रखते हैं, और जो आपकी पोरस वाली जो भी रहती है वो सॉइल आ जाती है। तो ये डिफरेंट 8 टाइप्स की आपको सॉइल देखने को मिलती है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखते हैं। और जो आपकी सॉइल है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज द पेडोलॉजी। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम इनके सिंपल लेक्चर, थ्योरी लेक्चर की आपके पूरे के पूरे 20 मिनट्स के अंदर हम अपनी कवर कराते हैं, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और थ्योरी पार्ट भी कवर कराते हैं, और ये आपको देखने को मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर। तो आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप ब्रेनडेस्क EDU, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं 1-on-1 सेशन के बेसिस पर। हम आपको गाइड करेंगे किस तरह के आप क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। MCQs के बेसिस पर आप ये तय कर पाए होंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।